अमरीकी सदर जो बाइडन कोरोना में मुब्तला, तमाम सियासी मसरूफियात तर्क कर दी। वाइट हाउस का कहना है कि जो बाइडन को कोरोना की मामूली अलामात हैं। बाइडन को वैक्सीन लगा दी गई है, उन्हें पैक्सलोविड की पहली डोज दी गई है। बाइडन डेलावेयर में खुद साख्ता आइसोलेशन में अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहेंगे। 81 साल के बाइडन को लास वेगस में इंतखाबी मुहिम पर थे जब ऐलान किया गया कि उनका कोविड टेस्ट मुस्बत आया है। बाइडन खिताब ना कर सके। बाइडन का कोविड टेस्ट ऐसे वक्त मुस्बत आया है जब उनकी दोबारा सदारती उम्मीदवार की हैसियत से नामजदगी खतरे में पड़ गई है। पार्टी रहनुमाओं की बढ़ती मुखालफत के सबब डेमोक्रेट पार्टी ने जो बाइडन की बतौर दोबारा सदारती उम्मीदवार नामजदगी 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 2/3 डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि बाइडन दोबारा सदारती उम्मीदवार ना बने। बाइडन की ट्रंप से पहले मुबाहिसे में बदतरीन परफॉर्मेंस पर पार्टी हल्के तशवीश में मुब्तला है कि वो ट्रंप को हरा नहीं पाएंगे। 20 डेमोक्रेट हाउस अरकान और 1 सेनेटर बाइडन की दोबारा सदारती उम्मीदवार बनने की मुखालफत कर चुके हैं। जो बाइडन एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि अगर डॉक्टर्स ने करार दिया कि उन्हें तिब्बी मसाइल हैं तो वो इंतखाब से दस्तबरदार हो सकते हैं। चाहते थे अबूरी उम्मीदवार बने और फिर ओहदा किसी और के सुपुर्द कर दें। तसव्वुर नहीं किया था कि मामलात इस कदर तेज़ी से तफरीक का शिकार हो जाएंगे। बाइडन दस्तबरदार हुए तो नायब सदर कमला हैरिस या कैलिफोर्निया के गवर्नर न्यूसम के सदारती उम्मीदवार बनने का इम्कान। अमरीकी सेनेट के डेमोक्रेट लीडर चक शूमर ने हफ्ते को होने वाली मीटिंग में बाइडन से कहा था कि अगर वो दोबारा इंतखाब लड़ने से दस्तबरदार हो जाएं तो ये अमरीका के लिए बेहतर होगा। अमरीकी मीडिया का दावा। ट्रंप पर कातिलाना हमले से मुतालिक FBI और सीक्रेट सर्विस की तहकीकात जारी। हुक्काम के मुताबिक मकामी पुलिस ने ट्रंप के गनमैन पर गोली चलाई जिसका मकसद उन्हें अलर्ट करना था। हमलावर की गाड़ी से बरामद बमों में रेडियो कंट्रोल सिस्टम इस्तेमाल किया गया था। हमलावर ने ट्रंप की पेशी की तारीखों और नेशनल कॉन्फ्रेंस की मालूमात भी हासिल कर रखी थीं। ट्रंप पर कातिलाना हमला रोकने में नाकामी पर डायरेक्टर सीक्रेट सर्विस किम्बली चैटल ऐवान नुमाइंदगान के सामने पेश होने पर आमादा हो गई। डायरेक्टर सीक्रेट सर्विस 22 जुलाई को अमरीकी हाउस कमेटी के सामने गवाही दी। महंगाई और शरह सूद कम होगी, बानी PTI अभी रिहा नहीं होंगे। 1.5 साल बाद दी की हुकूमत खत्म हो जाएगी और टेक्नोक्रेट नई हुकूमत बनाएंगे। मुआशी दर्जाबंदी के इदारे फिच की पाकिस्तान के बारे में गैर मामूली पेशगोइयाँ। कहा कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के शहरों में होने वाले मुजाहरे मुआशी सरगर्मियाँ मुतासर कर सकते हैं। अगले साल की ज़राअत को न सिर्फ सैलाबों से बल्कि खुशकसाली से भी खदशात होंगे। फिच ने कहा है कि फरवरी के इलेक्शन में जो आज़ाद उम्मीदवार जीतें उन्हें जेल में कैद बानी PTI की हिमायत हासिल थी। मौजूदा हुकूमत ने बजट में मुश्किल मुआशी अहदाफ रखे हैं। ये मुश्किल फैसले IMF से प्रोग्राम की राह हमवार कर रहे हैं। फिच ने कहा है कि रवा माली साल के अख्ताम तक तवक्को है कि स्टेट बैंक शरह सूद को 14% पर लाएगा। IMF की रवा माली साल पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 3.5% रहने की पेशगोई। वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक ने नए अदाद शुमार जारी कर दिए। IMF के मुताबिक गुज़श्ता माली साल पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 2% रही। इदारे ने आलमी मईशत की तरक्की की रफ्तार 3.3% रहने जबकि महंगाई और शरह सूद बुलंद सतह पर रहने का इम्कान जाहिर किया। अजनास की कीमतें बढ़ने की पेशगोई की। IMF के मुताबिक आलमी मईशत के लिए बैरूनी और मालियाती खतरात मौजूद हैं। आलमी सतह पर पॉलिसी रेट में साल के दूसरे हिस्से में कमी का इम्कान है। आज इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान है। मशरक़ी बलूचिस्तान के चंद मकामात पर भी बारिश की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम या रात के दौरान कराची, ठट्टा, सजावल, हैदराबाद, दादू, बदीन, थरपारकर, उमरकोट, मिट्ठी, मीरपुर खास, सांगड़ और नवाबशाह में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। मूसलाधार बारिश से खैबर पख्तूनख्वा, मरी, गलियात, कश्मीर और कोह सुलेमान के मकामी नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। बुध को मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत तुरबत में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
नौकुंडी, दालमंदीन और सिब्बी में 40, नवाबशाह 44, भावलपुर, डेरा गाजी खान बन्नू 42, कराची, मुल्तान, मुजफ्फराबाद 41, पेशावर 40, इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा में 39 और गिलगित में 35 डिग्री रिकॉर्ड। शब कदर के इलाके में बारिश से मकानात की छतें गिरने से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। कराची में नुमाइश औरंगी से खारा दर तक एम ए जिन्ना रोड से मिलने वाली तमाम सड़कें खोल दी गईं। एम ए जिन्ना रोड से मिलने वाली सड़कें मुहर्रम के जुलूस के बायस बंद की गईं। पाकिस्तान भर में आशूराए मुहर्रम के जुलूस शाम गरीबा की मजलिस के बाद ख़त्म हो गए। शोहदाए करबला की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम आशूर के मौके पर मुल्क भर में फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतज़ामात यकीनी बनाने पर वफाकी वज़ीर दाखिला और चारों सूबों के वज़राए आला को खिराज तहसीन। कहा कि वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़राए आला की बेहतरीन क़यादत की बदौलत मुल्क भर में यौम आशूर की सरगर्मियाँ पुरअमन तरीके से पाए तकमील तक पहुँची। अल्लाह के फजल करम से पूरे मुल्क में अक़ीदत और एहतराम के साथ मजालिस और जुलूस का इनक़ाद हुआ। वफाक और सूबों के माबैन पुलिस, अफ़वाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुतहरिक करने के लिए हम आहंगी काबिल सताइश। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास आज सुबह 10 बजे पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में तलब। ज़राए के मुताबिक इजलास में पार्लिमानी कायदीन और अरकान कौमी असम्बली शिरकत करेंगे। मुजफ्फरगढ़ से रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती ने दावा किया कि उनके घर पर नामालूम अफराद ने हमला किया और उन पर फायरिंग भी की गई, मगर वो महफूज रहे। जमशेद दस्ती ने बताया कि उन्होंने PTI में शमूलियत का हलफनामा इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया है। मुजफ्फरगढ़ पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया ने जमशेद दस्ती के घर पर कार्रवाई से लाताल्लुक़ी का इजहार किया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 10 में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। सुपर हाईवे फ़कीरा गोट में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से 3 अफराद ज़ख्मी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से 8 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। कराची के इलाके मलीर गफूर बस्ती में गटर में गिरकर 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। एक बच्चा जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस का कहना है कि मुतादिद बच्चे गटर के ढक्कन पर खड़े थे, वजन से ढक्कन टूटा और बच्चे गटर में जा गिरे। अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार में मूसलाधार बारिशें, मुख्तलिफ हादसात में 47 अफराद जाँ बहक, 350 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। अफगान हुकाम के मुताबिक बारिश से 400 कच्चे मकानात तबाह हुए। बिजली की फरहमी भी मुअत्तल। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। गजा में इसराइली हमले जारी, 24 घंटों में 90 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने 10 रोज़ में अक़वाम मुत्तहिदा के 8 पनागुज़ीन स्कूलों को निशाना बनाया। फ़लस्तीनी ग्रुपों के मार्टर गोलों, बारूदी सुरंगों से जवाबी हमले, कई इसराइली टैंक तबाह, कई फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी हुए। इसराइल में 7 अक्टूबर के हमले की सरकारी तहक़ीक़ात करवाने का मुतालबा। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने साफ इनकार कर दिया। काबीना से खिताब में कहा है कि पहले हमास का खात्मा करेंगे। मिस्र और कतर की सालिसी में गजा जंग बंदी मुआहदे की कोशिशें। इसराइली वफ़द जंग बंदी मुआहदे पर बातचीत के लिए मिस्र पहुंच गया। अल-मवासी पनागुज़ीन कैंप पर इसराइली हमले के बाद मुज़ाकरात में तात्तुल आ गया था। अल-मवासी कैंप हमले में 90 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए थे। बरतानिया के शाह चार्ल्स स्वयं का नई पार्लियामेंट से खिताब। कहा कि फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की हिमायत जारी रखने और मशरिक़ वस्ता में अमन की कोशिशों में किरदार अदा करने का अज़म करते हैं। शाह चार्ल्स का कहना था कि हमारी हुकूमत खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत और महफूज इसराइल के साथ 2 रियासती हल के लिए पुरअज़्म है और मशरिक़ वस्ता में तवील मुद्दती अमन व सलामती की कोशिशों में किरदार अदा करेगी। अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस ने मुबाहिसे में शिरकत की हामी भर ली। कमला हैरिस रिपब्लिकन नायब सदारती उम्मीदवार जेड वेंस के साथ मुबाहिसे में शरीक होंगी। सदारती मुहिम मोहदेदार के मुताबिक कमला हैरिस ने 23 जुलाई या 12 या 13 अगस्त को मुबाहिसे में शिरकत पर रजामंदी जाहिर की है।
बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों के कोटा सिस्टम के खिलाफ मुजाहरे जारी, हज़ारों मुजाहिरीन का ढाका में फिर एहतजाज, पुलिस से झड़पें, पुलिस की शेलिंग, रबर की गोलियां फायर की, झड़पों में 6 सहाफ़ियों समेत मुतादिद मुजाहिरीन जख्मी हो गए। बांग्लादेश में स्कूल और कॉलेजेस के बाद तमाम जामियात भी गैर मुइना मुद्दत के लिए बंद कर दी गई हैं। मंगल को पुरतशद्दुद एहतजाज में 6 अफराद हलाक हुए थे। बांग्लादेश में पाकिस्तान के हाई कमीशन ने पाकिस्तानी तलबा को एहतजाज से दूर रहने और अपने हॉस्टल के कमरों तक महदूद रहने का मशवरा दिया है। चीन के जनूब मगरबी इलाके के शॉपिंग सेंटर में आग लग गई, 8 अफराद हलाक, कई जख्मी। पेरिस ओलंपिक्स में इसराइल की शिरकत के खिलाफ फ्रांस में एहतजाज, मुजाहिरीन का ओलंपिक्स गेम्स में इसराइली टीमों के बॉयकॉट का मुतालबा, कहा कि गजा में रोज़ होने वाली अमवात नस्ल परस्ती और इस्लामोफोबिया है। यूक्रेन जंग पर सब जाग गए, गजा के लोग मुसलमान हैं तो सब गैर जानिबदार बने हुए हैं। नस्ल कुशी करने वाले मुल्क की टीमों का ओलंपिक्स गेम्स में खैर मकदम नहीं कर सकते। ICC की नई टेस्ट रैंकिंग में पाकिस्तान के बाबर आजम की तीसरी पोजीशन बरकरार, न्यूजीलैंड की केन विलियमसन की पहली और जो रूट की दूसरी पोजीशन। बॉलर्स की फहरिस्त में भारत के रविचंद्रन का पहला नंबर, टॉप 10 में शामिल वाहिद पाकिस्तानी बॉलर शाहीन आफरीदी 9वें नंबर पर मौजूद। इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन का 8वीं पोजीशन के साथ करियर का इख्तिताम। साबिक आलमी नंबर 1 राफेल नडाल का स्वीडिश ओपन में शानदार आगाज, स्पेनिश स्टार ने पहले राउंड में स्वीडन के टेनिस लेजेंड के बेटे लियो बोर्ग को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी थी।